नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि अगर आपका सिग्नेचर अच्छा होगा तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। खास तौर से सिग्नेचर में कुछ मनी सिंबल्स भी होते हैं जिसके कारण व्यक्ति धनवान बनता है। तो आज चर्चा करने वाला हूँ उन टॉपिक पर, उस सिंबल पर जो व्यक्ति को धनवान बनाते हैं और वो सिग्नेचर में कैसे देखा जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 3 बातें बताना चाहूँगा सिग्नेचर के सिंबल्स पर, वो आप देखिए और आप जानिए कि आखिर कैसे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में वो 3 बातें कौन सी होती हैं जो व्यक्ति को धनवान बनाती हैं। तो आइए पहले मैं बताता हूँ आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहली बात जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में मनी बैग। मनी बैग देखिए मैं यहाँ पर स्पेलिंग के साथ लिख दे रहा हूँ ताकि हमारे दर्शकों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मनी बैग है, कई बार लोग मनी बैंक समझ लेते हैं, तो बैंक नहीं है, मनी बैग है। अब मनी यानी कि धन, बैग माने पोटली। अब आप अच्छे से जानते होंगे कि बैग क्या पूरा बंद रहता है, यानी कि धन की कोठरी, धन की पोटली अगर वो बंद है उसमें तो पैसा रहेगा ही रहेगा। अब आपको मैं बताता हूँ सिग्नेचर में वो पहचाना कैसे जाता है कि अगर किसी के पास धन है, सिग्नेचर को देख करके आप जान सकते हैं कि ये व्यक्ति धनवान है या नहीं। तो मनी बैग किस तरह से होता है आप देख सकते हैं। हमारे दर्शकों को मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि अगर सिग्नेचर में किसी भी तरह ये जो सर्किल जैसा कहीं पर भी एक बैग बन जाए, पूरा बंद हो जाए, वो किसी भी रूप में हो सकता है। देखिए मैंने अलग अलग आकार बना के दिखा दिया आपको, किसी भी तरह का ये जो आकार आप देख रहे हैं, इस तरह का अगर कहीं पर भी आकार सिग्नेचर में बनता है तो वो मनी बैग कहलाता है। अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आए। मैं एक नाम ले लेता हूँ अजय। अब अजय मैंने लिखा, अब ये सिग्नेचर है अजय का, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा मनी बैग का तो सिंबल है नहीं। लेकिन अब मैं यहाँ पर मनी बैग का सिंबल बनाऊंगा ताकि दर्शकों को आसानी से समझ में आ जाए कि मनी बैग होता क्या है और वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मैंने वापस यही साइन किया, अब थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जे और वाई है इसको हमने पूरा बंद कर दिया। अब ये जैसे ही पूरा बंद हुआ तो ये मनी बैग में तब्दील हो गया। मनी बैग यानी कि धन की पोटली, धन की कोठरी। धन यहाँ पे सुरक्षित है, सेविंग्स बढ़ेगी, धन ज़्यादा आएगा। तो ये अगर सिग्नेचर में कहीं पर भी अगर कोई भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर में इस तरह का सिंबल लेकर के आता है तो मनी बैग कहलाता है। और मनी बैग का मतलब धनवान हो जाना। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से ये भी कहूँगा, अगर किसी के जीवन में पैसा बहुत खर्च हो रहा है, सेविंग नहीं कर पा रहा है, हालांकि ये आम समस्या है कि हम पैसा कमाते हैं, महीने के अंत तक खत्म हो जाता है, फिर हम सोचते हैं सैलरी कब आएगी, या देनदार ज़्यादा हैं, हमने पैसा उधार पे लिया, कर्ज पे लिया, अब इतनी देनदारी बढ़ गई कि हम उसके लिए भी लोन ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। आप अपने सिग्नेचर में एक चीज़ देख लें, क्या मनी बैग बना रहे हैं? आप देखेंगे कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मनी बैग अगर बन भी रहा है तो कट गया होगा, नहीं तो नहीं बन रहा होगा। क्योंकि जिसके सिग्नेचर में मनी बैग बना तो कभी कर्ज में नहीं आ सकता, साथ में वो धनवान ही बनेगा, रिच पर्सन बनेगा। और वो सिंबल मैंने यहाँ आपको करके दिखा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि जे और वाई में ही बने, वो किसी में भी बन सकता है। क्योंकि ये मनी बैग बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्म है, सिग्नेचर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल है और धन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे सभी के जीवन में धन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको एक उदाहरण देकर और समझा देता हूँ। मान लेते हैं किसी का नाम सुनीता है। अब ये SUNITA करके साइन बनाया गया। अब सुनीता के सिग्नेचर में कहीं पर भी आप मनी बैग नहीं देख रहे हैं, लेकिन यही सुनीता अपने सिग्नेचर में अगर मनी बैग लेकर के आती हैं तो और धनवान बनेंगी। कैसे? यही S को वो इस तरह से अगर लिखने लगें तो अब आप देखिए यहाँ पर ये मनी बैग का सिंबल बन गया। ये सिंबल जो होता है ये मनी बैग का सिंबल होता है। जो सुनीता पहले धन कम कमा पा रही थी अब धन ज़्यादा कमाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कोई नौकरी है तो उसमें तो सैलरी फिक्स होती है, नहीं, यहाँ पर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी, आपको प्रमोशन ज़्यादा मिलेगा और आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, घर में धन ज़्यादा आएगा। तो ये मैंने आपको बताया मनी बैग के बारे में। इसी तरह माफ़ कीजिएगा, इसी तरह दूसरा टर्म है मनी माउंटेन। देखिए मनी माउंटेन, इसी तरह दूसरा टर्म है मनी माउंटेन। मनी माउंटेन यानी कि धन का पर्वत।
अब धन का पर्वत कैसे पहचाना जाता है? नाम सुनने में बड़ा यूनिक लग रहा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा। कोई भी पर्वत इस रूप में होता है, ये हम सभी जानते हैं। अगर सिग्नेचर में कहीं पर भी आपके इस तरह का कोई सिंबल आ रहा है तो वो मनी माउंटेन का रूप अख्तियार कर लेता है, वो मनी माउंटेन का सिंबल बन जाता है। अब मान लेते हैं कि ये, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है पहचाना कैसे जाए, क्योंकि सिग्नेचर तो बड़ा छोटा सा होता है, कैसे हम मनी माउंटेन पहचानेंगे? किसी का नाम मनोज है। अब आप देखिए यहाँ पर दो माउंटेन बने, एक माउंटेन ये बना, एक माउंटेन ये बना, एक माउंटेन, दो माउंटेन। तो ये जो दो माउंटेन बने इस रूप में एम लिखा गया, तो ये आपका माउंटेन हो गया। इसको कहा जाता है मनी माउंटेन, धन का पर्वत। तो धन का पर्वत अगर किसी के सिग्नेचर में आता है तो वो बहुत बहुत धनवान बनता है। इसका एक उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा। मुकेश अंबानी जी का सिग्नेचर है, तो वो एम कुछ इस रूप में लिखते हैं। उनके भी सिग्नेचर में दो मनी माउंटेन स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर यही मनी माउंटेन आपने काट दिया तो अब सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होगा। यानी आपके पास अवसर भी आएंगे, पैसा भी आएगा, लेकिन वो आपका पैसा जल्दी खर्च हो जाएगा, तो आप पैसा बचा नहीं पाए। तो मनी माउंटेन के सिंबल अगर सिग्नेचर में है तो बहुत बहुत अच्छा माना जाता है, बशर्ते वो काटा ना जाए। तीसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण है सिग्नेचर में, वो होता है मनी बोल। मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ मनी बोल क्या होता है। धन का कटोरा या धन की कटोरी भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं धन का कटोरा। अब बोल को कई लोग बाउल भी बोलते हैं, तो यहाँ शब्दों में ना जा करके हम उसके सिंबल्स को पहचानें तो मनी बोल। अब ये कैसे पहचाना जाता है? अब अमित नाम है, AMIT हमने नाम लिखा। इस सिग्नेचर में कहीं पर भी मनी बोल आपको नहीं दिख रहा होगा। वो होता है कुछ इस तरह से। अब कटोरा क्या होता है? हम जानते हैं कि कटोरा कुछ इस रूप में होता है। इसमें कुछ भी अगर चीज है तो वो गिरेगी नहीं, नीचे फ्लो नहीं होगी, वो अंदर सुरक्षित रहेगी। और जब तक इस कटोरे को पलटा ना जाए, उल्टा ना जाए, तब तक इससे जो भी चीज है वो उसमें बनी रहेगी हमेशा। अब अगर सिग्नेचर में कहीं पर भी ऐसा सिंबल आ रहा है तो वो व्यक्ति धनवान होगा ही होगा, उसमें माता रानी लक्ष्मी की कृपा होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत बहुत होगी। अब अमित नाम में अगर हम ए को इस तरह से बनाएं, पहले अक्षर को इस तरह से बनाएं मनी बोल, तो ये हमारा मनी बोल का सिंबल हो गया। यहाँ पर भी धन आ गया। अब इसको धन का सिंबल यहाँ पर मैं आपको रुपए के सिंबल से समझा सकता हूँ कि ये हमारा मनी बोल हो गया। लास्ट में अगर आप देखें तो जब हमने अमित लिखा तो हमने टी को भी ऐसे ऊंचा कर दिया, तो ये भी हमारा मनी बोल का सिंबल हो गया। तो हमारे इस सिग्नेचर में, छोटे से सिग्नेचर में धन के दो सिंबल हो गए, एक पहले और एक बाद में। ये दोनों धन के सिंबल हैं, मनी बोल है। तो मनी बोल वाला व्यक्ति भी खूब पैसे कमाता है, खूब माता लक्ष्मी की कृपा पाता है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में धन के मामले में निराश नहीं होगा। इसके अलावा अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ए में ही बताए, किसी और में भी बता करके दिखाए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे किसी का नाम हिमेश है, हम हिमेश ऐसे लिखेंगे या कोई भी व्यक्ति लिखेगा इस तरह से, ठीक। अब इसमें कहीं पर भी मनी बोल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें मनी बोल लाना है ताकि हमारे पास धन जुड़े, धन ज़्यादा है। तब हम क्या कर सकते हैं, इसी एच को हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये हमारा जो क्षेत्र है ये हमारा मनी बोल का सिंबल बन गया। तो यही जो एच अगर मनी बोल के रूप में आ जाएगा तो यही व्यक्ति यानी कि हिमेश नाम के जो व्यक्ति हैं वो ज़्यादा धन कमा पाएंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज उनको लाइफ में मिलेगी, उनके आय के स्रोत बढ़ेंगे। और ये इसमें करना कुछ नहीं, अगर छोटी सी तब्दीली करके अगर आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है तो आप जरूर अपने सिग्नेचर में ये बदलाव करिए, और आप निश्चित रूप से पाएंगे कि जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, बैंक में साइन चेंज करा लेंगे, और आपको उसका असर विदिन 4 मंथ्स आपको देखने को मिलेगा। ये 100% सच बात है। क्यों? क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी यानी कि हस्ताक्षर ज्योतिष, जहाँ पर ज्योतिष क्या आपको भविष्य के बारे में बताता है, सारे ग्रहों को बताता है। तो यहाँ पर आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। जितने भी मैंने आपको सिंबल बताए हैं धन के सिंबल, सब शुक्र से मजबूत होने वाले सिंबल हैं। और आपका अगर शुक्र मजबूत हुआ तो निश्चित रूप से आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी ही होगी।